तक रहेगा समोसे में आलू। कहीं समोसा यहाँ चांदनी चौक पे सस्ता मिलता है और कहीं गोरखपुर में मिलता है, तो गोल बाजार में अलग, हर जगह पे 5 स्टार होटल में उसका रेट ज्यादा हो जाता है। समोसे आते हैं उन्हें हम खाते हैं। कहीं कटोरी भर छुट्टा में दे देला, कहूँ बड़का मिलाला, कहीं छोटा समोसा मिलता है, कहीं बड़ा मिलता है। ये आज तक हमको भी समझ में नहीं आया। अगर आप गर्मा गर्म समोसे खाने के शौकीन हैं तो ये खबर आपके लिए भी हो सकती है, क्योंकि अब रेस्टोरेंट, होटल और मिठाई की दुकानों से 4 कदम आगे बढ़कर समोसा संसद पहुंच चुका है। समोसे ने सारे देश को ये जता दिया है कि उसके चाहने वाले आम और गरीब लोग ही नहीं होते हैं, बल्कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी होते हैं, जो संसद में खड़े होकर उसके साइज और उसकी कीमत का दर्द बयान करते हैं और ये जाहिर करते हैं कि अब देश का सबसे बड़ा मुद्दा समोसा है। एक ऐसे वक्त में जब देश बिजली, पानी, बेरोजगारी और गरीबी जैसी परेशानियों से जूझ रहा है, बीजेपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रवि किशन लोकसभा में खड़े होकर समोसे के साइज और उसके प्राइस की बात कर रहे हैं। रवि किशन का कहना है कि कहीं छोटा समोसा मिलता है तो कहीं बड़ा समोसा। समोसे के कद और काठी के हिसाब से उसकी कीमतें भी कम और ज़्यादा होती हैं। इस समोसे के साथ बड़ी बेइंसाफ़ी है। हम देखते हैं कि जो समोसा बाज़ार में 10 रुपए में मिल जाता है, वही समोसा मॉल और सिनेमा हॉल में 20 से 30 रुपए का मिलता है। वही समोसा बच्चों को स्कूल में छोटे साइज में 5 रुपए में दिया जाता है। बीजेपी एमपी रवि किशन का कहना है कि सारे देश में एक ही साइज और एक ही प्राइस में समोसा बिकना चाहिए। अब तक देश में 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात होती थी, अब 1 नेशन 1 समोसा 1 साइज 1 प्राइस की बहस छिड़ गई है। अब तक कहा जाता था कि चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री बन गया, अब लगता है कि आने वाले वक्त में समोसा बेचने वाला भी देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। इस मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए। हमें आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, हमें सपोर्ट कीजिए। अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए, पढ़ते रहिए रेड इंडियट समाचार। जय हिंद, जय भारत, हिंदुस्तान जिंदाबाद। रवि किशन जी, हमारा भारत वर्ष दुनिया का सबसे बड़ा आबादी वाला देश है महोदय। यहाँ पर छोटे छोटे कस्बों से लेके बड़े बड़े महानगरों में लाखों ढाबे और होटल, जिसमें प्रतिदिन करोड़ों लोग भोजन करते हैं। इन ढाबों और होटल के स्थान और स्तर के अनुसार खाद्य पदार्थों की मूल्य ग्राहकों से लिए जाता है। कहीं 5 स्टार में वड़ा पाव खाएंगे, अब मुंबई में अलग है, 5 स्टार में जाओ उसका अलग है। कहीं समोसा यहाँ चांदनी चौक पे सस्ता मिलता है और कहीं गोरखपुर में मिलता है, तो गोल बाजार में अलग, हर जगह पे 5 स्टार होटल में उसका रेट ज्यादा हो जाता है। किसी भी ढाबे या होटल में किस वस्तु की मात्रा क्या होगी, ये माननीकरण नहीं किया गया है। कहीं कटोरी भर छुट्टा में दे देला, कहूँ बड़का मिलाला, कहीं छोटा समोसा मिलता है, कहीं बड़ा मिलता है। ये आज तक हमको भी समझ में नहीं आया। इतना बड़ा बाजार जिसमें करोड़ों की संख्या में ग्राहक हैं, बिना किसी रूल्स और रेगुलेशन के लिए चल रहा है और के साथ चल रहा है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने पिछले 11 वर्षों में देश के विभिन्न क्षेत्रों में युगांतकारी परिवर्तन किए, लेकिन अभी तक ये क्षेत्र अछूता है। अंततः मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि छोटे ढाबे से लेकर सामान्य होटल, अच्छे रेस्टोरेंट, 5 स्टार होटल्स आदि सभी स्थानों पर मिलने वाले खाद्य पदार्थों के मूल्य, गुणवत्ता और उसकी मात्रा को निर्धारित करने के लिए कानून बनाना चाहिए, ताकि देशवासियों को उचित मूल्य पर सही मात्रा में गुणवत्ता युक्त खाद्य पदार्थ उपलब्ध हो सके। किसी ढाबे में तड़का दाल 100 रुपए में, किसी में 120 रुपए में, किसी में 250, किसी 400। बस, धन्यवाद महोदय।